Hello, welcome back friends. This is Karthik Mesurya coming with a new video of chapter 1 integers of class 7. In a previous video, we had seen exercise 1.3 and reached to the question number 6. So let's continue to solve next question of exercise 1.3 with question number 7. So in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempt. यहाँ पे एक क्लास में 10 क्वेश्चन की एक टेस्ट ली गई है जिसमें हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स रखे गए हैं और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स रखे गए हैं और आंसर ना देने के लिए यहाँ पे 0 मार्क्स दिए गए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर. व्हाट इज हिज स्कोर? मोहन ने यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर दिए हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए, तो उसका टोटल स्कोर कितना है ये हमें फाइंड करना है. सो आंसर में सबसे पहले हमारे पास जो जो दिया है वो लिख लेना है. सो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर. एक करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पे 5 मार्क्स है, राइट. सो मार्क्स स्कोर्ड फॉर 4 करेक्ट आंसर. कितने करेक्ट आंसर है यहाँ पे? 4. सो 4 आंसर के लिए कितने होंगे? 5 इंटू 4 यानी कि 20. यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर का स्कोर हुआ है वो कितना है? 20. नेक्स्ट, मार्क अवॉर्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2. यानी कि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए यहाँ पे -2 मार्क्स दिए गए हैं. सो मार्क्स स्कोर फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर. टोटल कितने? 6. टोटल 6 इनकरेक्ट आंसर है यहाँ पे. सो -2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? -12. कैसे है? 2 इंटू 6 होगा 12 और माइनस प्लस माइनस, सो आंसर आएगा -12. सो हैंस मोहन स्कोर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर का स्कोर हुआ है वो +20 है और जो इनकरेक्ट आंसर का स्कोर हुआ है वो -12 है. सो उसका टोटल स्कोर होगा 20 - 12 इज इक्वल टू 8. यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों को मिला के 8 मार्क्स उसका टोटल स्कोर हुआ है. कैसे? 20 प्लस -12, सो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस. सो 20 - 12 इज इक्वल टू 8, राइट. ओके, सो यहाँ पे मोहन का स्कोर होगा 8 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर. व्हाट इज हर स्कोर? सो रेशमा ने यहाँ पे टोटल कितने करेक्ट आंसर दिए हैं? 5, राइट. सो और इनकरेक्ट आंसर कितने दिए हैं? वो भी 5 है, यानी 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट आंसर है यहाँ पे. सो रेशमा स्कोर फॉर 5 करेक्ट आंसर. हमें मालूम है कि एक आंसर के लिए 5 मार्क्स हैं. सो ऐसे 5 क्वेश्चन है तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, राइट. वैसे ही यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर भी 5 है. सो 1 मार्क्स के लिए है -2. ऐसे कितने हैं? 5. सो -2 इंटू 5 इज इक्वल टू -10. ओके, सो करेक्ट आंसर का टोटल होता है 25 और इनकरेक्ट आंसर का टोटल होता है -10. अब दोनों का मिला के कितना होगा? सो यहाँ पे क्या होगा? 25 प्लस -10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट. सो 25 - 10 इज इक्वल टू 15 मार्क्स, राइट. सो यहाँ पे रेशमा का स्कोर होगा 15 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट्स. व्हाट इज हर स्कोर? यहाँ पे हिना ने 2 सही आंसर दिए हैं और 5 गलत आंसर दिए हैं और टोटल 7 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए हैं, तो उसका स्कोर कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. सो यहाँ पे हमने तीनों स्टेप एक ही स्टेप में इंक्लूड किया है. सो हिना स्कोर फॉर 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, यानी कि
एक करेक्ट आंसर का 5 मार्क्स है। सो 5 इंटू 2 कितना होगा 10। यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर उसने कितने दिए, वो भी 5 दिए हैं। सो -2 इंटू 5 कितना होगा -10। ओके, सो 10 प्लस -10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। सो 10 - 10 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे हिना का स्कोर होगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cement company earns a profit of 8 rupees per bag of white cement sold and a loss of 5 rupees per bag of grey cement sold। यहाँ पे एक सीमेंट कंपनी है जो कि एक वाइट सीमेंट की बैग बेचने पर उसको 8 रुपये का प्रॉफिट होता है और एक ग्रे सीमेंट की बैग को बेचने पर उसको 5 रुपये का लॉस होता है, राइट। सो क्वेश्चन इज द कंपनी सेल्स 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? तो यहाँ पे कंपनी ने 3,000 बैग्स वाइट सीमेंट की बेची है और 5,000 बैग्स ग्रे सीमेंट की बेची है एक महीने में। तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। ओके, सो एक बैग वाइट सीमेंट की बेचने पर कितना प्रॉफिट होता है 8 रुपीज़। सो यहाँ पे कितनी बैग्स, यहाँ पे वाइट सीमेंट की 3,000 बैग्स हमने सेल की है। सो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 3,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल टू 3,000 इंटू 8। सो 3,000 इंटू 8 इज इक्वल टू 24,000, यानी कि उसको 24,000 का प्रॉफिट हुआ वाइट सीमेंट की बैग बेचने पर। सो अब देखते हैं जो ग्रे सीमेंट है उसकी बैग बेचने पर कितना लॉस होता है। सो लॉस ऑन द सेल ऑफ 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक ग्रे सीमेंट की बैग बेचने पर -5 रुपीज़ का लॉस होता है। यहाँ पे -5 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। सो 5,000 इंटू -5 इज इक्वल टू कितना होगा 25,000। ओके, प्लस माइनस माइनस। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन द टू, जो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। सो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 24,000। ओके, और जो लॉस हो रहा है वो है 25,000, राइट। यानी प्रॉफिट लॉस से कम हुआ है। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा, राइट। यहाँ कितना लॉस होगा ये फाइंड करेंगे हम। 24,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 1,000। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर 25,000 है, राइट। तो उसके साथ जो भी होगा उसकी साइन यहाँ पे लगेगी। सो देयर इज़ अ लॉस ऑफ 1,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey cement sold is 6,400 bags? अगर हमारे पास वाइट सीमेंट बेचने पर ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, अगर ग्रे सीमेंट की कितनी बैग्स हम सोल्ड करेंगे, सॉरी, इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड इज 6,400 बैग्स, अगर 6,400 बैग्स हम ग्रे सीमेंट की बेच रहे हैं तो हमें कितने वाइट सीमेंट की बैग बेचनी होगी जिससे कि ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, राइट। सो आंसर इज प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल टू 8 रुपीज़। ये हमें मालूम है कि एक वाइट सीमेंट की बैग बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज़। ओके, सो लॉस ऑन अ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू -5। ये भी मालूम है कि एक ग्रे सीमेंट की बैग बेचने पर हमें 5 रुपये का लॉस हो रहा है। सो लॉस ऑन द सेल ऑफ 6,400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे ग्रे सीमेंट की कितनी बैग्स बेची है 6,400। ओके, 6,400 इंटू 5 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक बैग के ऊपर 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो ऐसी कितनी बैग्स है 6,400। सो 6,400 इंटू 5 इज इक्वल टू
32,000। ओके, तो यहाँ पे कितना लॉस होगा? 32,000। इन ऑर्डर टू हैव नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस, द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ वाइट सीमेंट शुड बी 32,000। यहाँ पे हमें कितनी ऐसी वाइट सीमेंट की बैग बेचनी होगी जिससे कि ना हमें प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो? सो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सोल्ड इज इक्वल टू 32,000, यानी कि ये जो हमारा लॉस है उसको हम एक वाइट सीमेंट की जो बैग है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ बैग्स मिल जाएंगी, राइट? सो 32,000 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4,000, यानी कि हमें 4,000 बैग्स बेचनी होगी, तब हमें या ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, राइट? यानी कि हमें वाइट सीमेंट की 4,000 बैग्स बेचनी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म होती है और क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम देखते हैं। सो वेरीफाई दैट a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values of a and b and c। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है जिसको हमें वेरीफाई करना है। ओके, यहाँ पे a b और c की वैल्यू हमें दी गई है। a इज इक्वल टू 12 है, b इज इक्वल टू -4 है, c इज इक्वल टू 2 है। सो आंसर सबसे पहले हम इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड को चेक करेंगे और इक्वल टू की राइट हैंड साइड को चेक करेंगे, बाद में दोनों का आंसर चेक करेंगे ये दोनों सेम है या नहीं है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं LHS क्या है? a, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, a डिवाइड बाई b प्लस c, ये रहा क्या है? a डिवाइड बाई b प्लस c। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू की। सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 12, b की वैल्यू कितनी है? -4 और c की वैल्यू कितनी है? 2। सो जहाँ पे भी a b c दिखेंगे हमें उसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है। ओके, सो 12 डिवाइड बाई -4 प्लस 2। सो -4 प्लस 2 कितना होगा? -2। सो 12 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस माइनस। ओके, सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी उसकी राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं, राइट? सो a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। ओके, सो a की वैल्यू 12, b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 12, c की वैल्यू 2। सो 12 डिवाइड बाई -4, 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 और प्लस माइनस माइनस। ओके, प्लस 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, राइट? 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। ओके, सो -3 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस, सो 6 - 3 कितना होगा? 3 और बड़ा नंबर है 6 इसीलिए उसकी साइन लगेगी +3। सो उसकी जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर आया 3, राइट? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड -6 आई और राइट हैंड साइड +3 आई, यानी कि ये दोनों सेम नहीं है। सो बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS, -6 इज नॉट इक्वल टू 3, सो LHS इज नॉट इक्वल टू राइट RHS। सो यहाँ पे ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? B, a इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। इसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, राइट? लेफ्ट हैंड साइड है a डिवाइड बाई b प्लस c। a की वैल्यू कितनी है? -10, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1। ओके, तीनों की वैल्यू हम उसकी प्लेस पे पुट कर देंगे। -10 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। ओके, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और -10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस माइनस। ओके, सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितना हुआ? -5। उसकी राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। नाउ RHS इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। सो -10 डिवाइड बाई 1 प्लस -10 डिवाइड बाई 1।
ओके, -10 डिवाइड बाई 1 यानी कि -10 ही रहेगा, और -10 डिवाइड बाई 1 वो भी -10 ही रहेगा। सो -10 यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, क्योंकि दो साइन कभी भी साथ में नहीं आ सकती। सो प्लस माइनस माइनस, ओके। सो -10 -20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। सो 10 + 10 20 हो जाएगा, और जो भी बड़ा नंबर है उसकी साइन लगेगी। सो यहाँ पे साइन लगेगी माइनस की। सो बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS, यहाँ पे हमारे पास जो LHS मिला था वो था -5, और जो RHS मिला है वो है -20। सो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। सो गिवन वैल्यूज़ आर वेरीफाइड। ओके, यहाँ पे दोनों में ये जो फॉर्मूला है वो वेरीफाई होता है, क्योंकि दोनों सम में जो हमने किया है वो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS हो रहा है, जो कि हमें वेरीफाई करना था, और वो हो रहा है। सो नेक्स्ट वी हैव होमवर्क। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है उसका नेम लिखना है यहाँ पे, राइट। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यूज़ हुआ है, वैसे ही आपको सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी है, और नीचे प्लस माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिक रूल से करना है। ओके, और ये होमवर्क आपकी मैथ्स की एक नोटबुक में डेट के साथ लिखना है। जब स्कूल ओपन होगी तब उसको हम कंडक्ट कर लेंगे। सो थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड all the sums very well. Stay home, stay safe.